डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे संविधान सभा के गठन के संबंध में, जिसमें अपन ने प्रारंभ की कुछ बातें पढ़ी थी और इसमें अपन ने ये भी देखा था कि 24 मार्च 1946 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव हिंदुस्तान में आया था, जिसको अपन कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो ये कैबिनेट मिशन है, ये 24 मार्च 1946 को आया था, जो अपन ने कल भी देखा था। पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, जिसके दो अन्य सदस्य थे, स्टीफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इन्होंने जो पहले मुस्लिम लीग ने दो संविधान सभाओं की गठन की मांग की थी, उसको ठुकरा दिया था और मुस्लिम लीग को भी संतुष्ट किया। और इस कैबिनेट प्रस्ताव के अनुसार ही नवंबर 1946 के अंदर, नवंबर 1946 के अंदर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था और इस विधान सभा के गठन के अंदर ही सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। जो कुल सदस्यों की संख्या रखी थी, वो रखी थी 389 सदस्य रखे थे और इसमें से 296 ब्रिटिश भारतीय, यानी ये जो 389 सदस्य हैं, उसमें से 296 सदस्य हैं वो ब्रिटिश भारत से चुने जाने थे। ब्रिटिश भारत से, क्योंकि उस समय अपन औपनिवेशिक थे, तभी तो ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था। और इस 389 में से 296 ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य अपनी देसी रियासतों से, देसी रियासतों से चुने जाने थे। और जो ये आवंटित किए गए थे ब्रिटिश भारत को 296 सदस्य, यानी कि जो 296 सदस्य ये ब्रिटिश भारत को जो आवंटित किए गए थे, उस 296 में से 292 सदस्य, जो 292 सदस्य थे, उनका जो निर्वाचन है वो होना था जो अपने ब्रिटिश गवर्नरों के जो प्रांत थे 11, उनके अंदर, यानी जो 11 प्रांत थे, उन प्रांतों के गवर्नरों के द्वारा इनका चुनाव किया जाना था। तो ये 11 प्रांत कौन कौन से थे वो पहले ये देख लेते हैं। 11 प्रांत, ये 11 प्रांत में से जो 296 थे, उनमें से 292 सदस्य इन 11 प्रांतों में से चुने जाने थे, जिसमें बॉम्बे था, जिसको आज वर्तमान में अपन मुंबई नाम से जानते हैं। बॉम्बे, मद्रास, जिसको वर्तमान में अपन चेन्नई नाम से जानते हैं। आसाम, संयुक्त प्रांत, जो उड़ीसा है, बिहार है, मध्य प्रांत है, सिंध है, क्योंकि सिंध है वर्तमान में पाकिस्तान में, लेकिन उस समय यह भारत में ही था। सिंध है, सिंध के साथ साथ जो बंगाल है, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल अपना राज्य और जो बांग्लादेश है वो क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। तो ये कुल मिलाकर 11 प्रांत थे उस समय, जहां से 296 में से 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। ये भी बात अपन कल पढ़ चुके हैं। जो 292 निकाल देते हैं तो 4 सदस्य जो बचते हैं, 4 सदस्य, ये 4 सदस्य
जो निर्वाचित होने थे वो जो प्रांत हैं, 4 जो मुख्य अपन कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश थे, जैसे उस समय के दिल्ली, एक राजस्थान के अंदर अजमेर मेरवाड़ा, कोरग, ब्रिटिश बलूचिस्तान या बलूचिस्तान या बलूचिस्तान, ये 4 जो प्रांत थे उनमें से चुने जाने थे। यानी कि ये 296 थे, उसमें से 292 तो इन 11 प्रांतों में से और 4 इन केंद्र शासित प्रदेशों से या जो ब्रिटेन के आयुक्तालय थे मुख्य उनसे, और 93 सदस्य देसी रियासतों से। और इसी आधार पर इस ब्रिटिश भारत में आवंटित 296 जो सीटें थी उनका चुनाव है वो जुलाई अगस्त 1946 को संपन्न हुआ था। जिसका रिजल्ट रहा था वो रहा था जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, उसको मिली थी 208 सीटें। और जो मुस्लिम लीग है, इस चुनाव का जो रिजल्ट है उसकी बात करें, मुस्लिम लीग की अगर अपन बात करते हैं तो इसको मिली थी 73 सीटें और जो 15 सीटें थी वो अन्य को मिली थी। कुल मिलाकर इन 296 सीटों का रिजल्ट अपने सामने आ गया था। लेकिन उस समय जो ये 93 सीटें देसी रियासतों के पास थी, वहां पर इनका मनोनयन उस समय नहीं किया गया था, उस समय ये रिक्त रही थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो देसी रियासतों के जो मुखिया थे, उस समय के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों के तौर पर उनका मनोनयन कर दिया गया था। और इन सीटों का जो आवंटन है वो रखा गया था, अपने 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया था। और इसमें अलग अलग निर्धारण भी किया गया था, जैसे मुस्लिम लीग के लिए अलग से, केवल पंजाब में सिखों के लिए इससे जनसंख्या के अनुपात में और अल्पसंख्यकों के हिसाब से इसमें निश्चित अनुपात भी निर्धारित किया गया था। और इसके अंदर जो संविधान सभा के मुख्य सदस्य थे वो भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, के मुंशी हो गए, गोपाल स्वामी अय्यर हो गए, पट्टाभी सितार मैया हो गए, जेपी कृपलानी हो गए, गोविंद वल्लभ पंत हो गए। यानी कि ये बहुत सारे सदस्य, यानी कि 200 निवासी सदस्य जिसमें से जाने थे, उसमें से ये चुनाव के माध्यम से या मनोनयन के माध्यम से विभिन्न सदस्य गए थे। लेकिन ध्यान रखना है, इस संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे वो अपने जो महात्मा गांधी है और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो इसके सदस्य नहीं थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है कि जब अपने एक स्वतंत्रता अधिनियम आया था, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और उस समय मोहम्मद अली जिन्ना के अनुसार द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। उसके तहत भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों के रूप में इस हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था सांप्रदायिकता के आधार पर। और इस आधार पर जो पाकिस्तान क्षेत्र में जो सम्मिलित हो चुके थे वो मुस्लिम लीग के सदस्य इस विधानसभा से अलग हो गए थे। इस कारण जो प्रारंभ में जो अपनी कुल सदस्यों की संख्या थी 389, उससे घटकर अब जो बची थी शेष, वो बची थी 299 सदस्य, क्योंकि अब पाकिस्तान है वो क्या हो गया, अलग हो गया। और ब्रिटिश प्रांतों में जो पहले अपने 296 सदस्य थे वो अब घटकर हो गए 229 सदस्य। और इसी के साथ अगर अपन देसी रियासतों की बात करते हैं, देसी रियासतों की बात करते हैं तो उसकी जो सदस्य संख्या रह गई थी वो रह गई थी 70। ये अपने को ध्यान में रखना है। और जो एक प्रकार से इस विधानसभा को पावर दी गई थी हिंदुस्तान को संप्रभु बनाने की, जो ब्रिटिश संसद द्वारा जो पहले से नियम कानून जो निर्धारित थे उनको एक प्रकार से उसमें बदलने की या उनको हटाने की या संशोधन करने की पूरी पावर संविधान सभा को दी गई थी। इसी के तहत संविधान सभा की विभिन्न बैठकें संचालित होती हैं, जिसमें संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है, अपनी संविधान सभा की प्रथम बैठक, वो बैठक होती है 9 दिसंबर
1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित होती है और प्रथम बैठक के अंदर मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था क्योंकि वो अलग से पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। तो पाकिस्तान की मांग को लेकर इस प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था और इस बैठक में जो कुल हिस्सा लिया था वो सदस्यों की संख्या थी प्रथम बैठक में 211 सदस्य। 211 सदस्यों ने इस विधानसभा की प्रथम बैठक में हिस्सा लिया था और इसके जो वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसको वरिष्ठता के आधार पर संविधान सभा का यानी कि सभा का प्रथम अस्थायी सदस्य चुना गया था। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। यानी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, अर्थात अपन कह सकते हैं भाग नहीं लिया था, क्योंकि वो पाकिस्तान की अलग से डिमांड कर रहे थे। तो इसको लेकर उन्होंने इस प्रथम जो बैठक हुई थी संविधान सभा की उसका बहिष्कार किया और जो प्रथम बैठक में कुल सदस्य उपस्थित हुए थे वो हुए थे 211 और वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी जो सदस्य था, एक प्रकार से स्थायी सदस्य, उसमें सदस्य तो स्थायी था लेकिन उसको एक अस्थायी ये सदस्य लिखा गया, यहाँ अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष पद पर उसको नियुक्त किया गया या अपन कह सकते हैं चुना गया था। उसके बाद में एक दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी संविधान सभा की बैठक होती है और इसके जो बैठक दौरान जो स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो चुना था अपने देश के जो प्रथम है राष्ट्रपति भी रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था दूसरी बैठक के दौरान 11 दिसंबर 1946 के अंदर। और जो इस विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था H.C. मुखर्जी को। और इस संवैधानिक जो सलाहकार था इस पूरी संविधान निर्माण की प्रक्रिया का वो था B.N. राव। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और इसके बाद में जो तीसरी बैठक होती है अंतिम बैठक 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस बैठक के अंदर 13 दिसंबर 1946 को ही एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। यानी कि 13 दिसंबर को जब तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, उस बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, जिसको अपन प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है और इसको जो स्वीकृति दी जाती है उद्देश्य प्रस्ताव को, वो स्वीकृति दी जाती है 22 जनवरी 1947 के अंदर। और इस प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें थी, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस विधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को एदत द्वारा इस विधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। इसमें एक प्रकार से अपन कह सकते हैं ये संविधान की जो प्रस्तावना है इसको अपन संविधान की आत्मा
के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा एक प्रकार से संविधान का क्या है सारांश है। इसमें जितने भी शब्दावली आई हैं उनको अपन नेक्स्ट कक्षा के अंदर पढ़ेंगे, जिसकी व्याख्या एक एक करके। और इसमें अनेक प्रकार की जो समितियों का गठन किया गया था, जैसे प्रारूप समिति है, संघीय संविधान समिति है, प्रांतीय जो संविधान समिति है, संघ शक्ति समिति है, अनेक प्रकार की समितियों के बारे में किस प्रकार से इसमें फिर संशोधन होते हैं, कितने वाचन होते हैं, इन जो बातें हैं अनेक प्रकार की वो आगे पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में, क्योंकि आज का ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।